तो बहुत सुंदर श्लोक है। और इसमें खास करके श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ब्राह्मण की व्याख्या बता रहे हैं, मतलब ब्राह्मण कैसा होना चाहिए और कैसे होते हैं, पहले के युग में कैसे होते थे और अभी के युग में कैसे है, उसका पूरा अ, विवरण यहाँ पे कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद। और उसको हम देखेंगे कि कैसे ब्राह्मण बताया जा रहा है कि जो सतयुग के या पूर्व काल के जो ब्राह्मण थे वो कैसे थे। केवल मंत्र उच्चारण से अग्नि प्रज्वलित कर सकते थे, मंत्र के द्वारा जो भी उनको चाहिए, जो कुछ भी उनकी जैसे अभी यहाँ पे कैसी स्थिति हो रही कि ये जो भूतो या जो अनुचर है माता सती के साथ जो आए हैं, उनको भगाने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के देवताओं को उत्पन्न। तो मतलब ब्राह्मण की जो मंत्र तंत्र की जो शक्ति है वो किस प्रकार की है, वो बताया जा रहा है। और वो ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण कैसे होते हैं, उनके पास ये शक्ति कहाँ से आती है, कैसे वो ये शक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसका विवरण पूरा भागवत हमें समझाता है। भगवत गीता में भी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में वहां पे श्री भगवान बताते हैं। कौन सा श्लोक है वो, किसको याद है? अ, भगवत गीता में बताया गया कि 4 प्रकार के वर्ण और आश्रम बनाए गए हैं। तो वो उसमें बताया गया है कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मतलब ये जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये जो है ये विभाग किसने किया है? भगवान स्वयं ने किए हैं। और ये विभाग कैसे है, कैसे बनाया गया है, किस आधार पर बनाया गया है? गुण कर्म स्वभाव। हाँ? गुण कर्म और उनके स्वभाव के अनुसार ये 4 विभाग किए हैं, और ये भगवान ने किए हैं। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कैसे है, इसके लिए श्रीमद् भागवत के स्कंद 3 के अध्याय 6 में श्लोक संख्या 30 से लेकर 30, 31, 32 और 33, ये 4 श्लोकों में ये चारों जो वर्ण है किस प्रकार से कार्य करते हैं। और ये जो विश्व रूप की जब सृष्टि हो रही है, तो ये सारे जो 4 वर्ण है किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनका कैसे विभाजन होता है और वो कैसे कैसे कार्य करते हैं, उनका गुण क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उसके उनके कर्म क्या है, वो सब पूरा उन्होंने वर्णन किया है। तो यहाँ पे देखते हैं श्लोक संख्या 30, श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 6 श्लोक संख्या 3, 30 वाला। उसमें बताया जाए, मुख तो वर्त ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तुन्मुख वर्णानां मुख्यो ब्रह्मणो गुरुः। अनुवाद लिखा है, हे कुरुवंश के प्रधान, विराट अर्थात विश्व रूप के मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट। जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं, और वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु होते हैं। तो सीधा सीधा पहला लाइन में बता दिया कि ये जो विराट रूप है, ये जो विश्व रूप है, उसके मुख से क्या हो रहा है? वैदिक ज्ञान प्रकट हो रहे हैं। और हम सब जानते हैं जब विश्व रूप प्रकट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहां पे सारे इंद्रिया, अवयव और ये सारे जो तत्व है इस भौतिक सृष्टि के, वो सारे उत्पन्न हो रहे हैं। उनमें भी बताया जा रहा है कि वैदिक ज्ञान वहां पे प्रकट हो रहा है। और इस वैदिक ज्ञान को जो स्वीकार कर रहे हैं, उनके प्रति जो उन्मुख हो रहे हैं, जो आकृष्ट होते हैं इस वैदिक ज्ञान के प्रति, वो लोग कौन है? वो ब्राह्मण कहे गए हैं। दैट मीन्स क्या है? ब्राह्मण क्या होते हैं? वैदिक ज्ञान के प्रति आकृष्ट होते हैं और उनका वो अध्ययन करते हैं, और उन्हीं के आदेशों के अनुसार वो जो वैदिक ज्ञान में जो भी ज्ञान प्रदान किया गया है, जो आदेश भगवान द्वारा प्रकट हुए हैं, उनको वो जीवन में पालन करते हैं। इसलिए उनको ब्राह्मण कहे गए हैं। और वो ब्राह्मण क्या करते हैं? वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक होते हैं। और वर्ण हम जानते हैं कौन से है वर्ण? अ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और आश्रम भी है। आश्रम है कौन से? ब्रह्मचारी, गृहस्थ,
वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम। तो ये चारों वर्ण तथा चारे आश्रमों को ये स्वाभाविक गुरु कहे गए हैं और स्वाभाविक शिक्षक भी कहे गए हैं। और शिक्षक का कार्य क्या होता है? जो ज्ञान उनके पास है, एक सेकंड, हाँ, जो शिक्षक जो होते हैं उनके पास जो ज्ञान है वो प्रदान करते हैं, और गुरु क्या है? जो ज्ञान उनके पास है उनको कैसे जीवन में अप्लाई करना है, उनको कैसे जीवन में हमें उतारना है, ये मार्गदर्शन करते हैं, वो गुरु होते हैं। और शिक्षक क्या है? केवल ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, वो केवल ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण जो है वो वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं, और उनके पास जो भी ज्ञान है वो समाज के सारे वर्णों को वो प्रदान करते हैं, और उसको जीवन में कैसे अप्लाई करना है वो भी हमें मार्गदर्शन करते हैं, सिखाते हैं। और ये जो ब्राह्मण है उनके कैसे ब्राह्मण, अभी ब्राह्मण कौन है इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे यहाँ पे शब्द है ना, ब्रह्म तेज ऐसा। तो ब्रह्म तेज मतलब क्या? भगवान की जो तेज है उसको ब्रह्म तेज कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ब्राह्मण है वो कैसे है? स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु है। और यहाँ पे मनुस्मृति में बताया जाता है कि ब्राह्मण तीन प्रकार के कहे गए। हम्म, तो पहले कौन से है? जो षट कर्म निपुण है। तो षट कर्म कैसे है? ब्राह्मण हम जानते हैं षट कर्म उनके 6 प्रकार के कर्म होते हैं। क्या? पठन, पाठन, यजन, याजन, दान देना तथा दान लेना। ये 6 प्रकार के कार्य होते हैं। तो ये इन 6 प्रकार के कार्य में जो निपुण है वो वो है हो गया, वो ब्राह्मण है। और ये जो ब्राह्मण है उनको कर्मी ब्राह्मण कहे गए हैं। दैट मीन्स क्या? कि सकाम कर्मी जो है, जो इच्छा करते हैं, फल की आकांक्षा रखते हुए जो विधि विधानों का पालन करते हैं, उनको सकाम कर्मी कहे गए हैं, क्योंकि वो फल की इच्छा रखते हैं। और ऐसे कार्य जो करने वाले होते हैं वो षट कर्म निपुण होते हैं, और वो सकाम कर्मी ब्राह्मण कहे गए। दूसरे ब्राह्मण जो है, जो ये सारे ये जो षटकर्म है उनका ज्ञान तो पूरा है ही, साथ ही साथ वो जनेऊ धारण करते हैं, और उनके पास इसके अलावा भी, इन छठ कर्मों के अलावा भी अनेक प्रकार का वैदिक ज्ञान उनके पास होता है। तो इसलिए वो ज्ञानी ब्राह्मण कहे गए हैं। हम्म? और ये दूसरे प्रकार के हो गए। और तीसरे प्रकार के जो ब्राह्मण है वो कहे गए हैं कि ये षट कर्म और वैदिक शास्त्र में जो भी ज्ञान है उन ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है। दैट मीन्स देखिए, जो पहला है षटकर्मी है वो केवल विधि विधानों का पालन करता है, 6 प्रकार के कर्म करता है, उसका बेसिक ज्ञान होता है, उनका वो ज्ञान होता है, तो इसलिए वो जीवन में नहीं उतारता है। दूसरा प्रकार का जो ब्राह्मण है वो ज्ञानी है, उसको ये 6 प्रकार के कर्म तो जानता है, उसके पास अनेक प्रकार का ज्ञान भी है, लेकिन जीवन में नहीं अप्लाई करता है। और तीसरा प्रकार का जो है उसके पास ये 6 प्रकार का कर्म भी करता है, ज्ञानी भी है, और अपने जीवन में उतारता भी है, इसलिए वो तीसरा प्रकार का ज्ञानी कहा, ब्राह्मण कहेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि ये 3 प्रकार के ब्राह्मण विशेष रूप से है, जो भगवान के मुख से जो ज्ञान आता है उसको वो धारण करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो ब्राह्मण है कैसे है, इसलिए कहा गया है वो शिक्षक तथा गुरु है। और यहाँ पे ये ब्राह्मण जो होते हैं अपने ज्ञान के आधार पर, जो कर्म के आधार पर वो समाज के लिए सारा वैदिक ज्ञान प्रदान करते रहते हैं, षट कर्म करते रहते हैं। कुछ अभी देखिए, जीव जो है अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है, राइट? तो कुछ सकाम कर्मी होते हैं, कुछ मोक्ष गामी होते हैं, मतलब कुछ आध्यात्मवादी होते हैं और कुछ भौतिकवादी होते हैं। तो जो भौतिकवादी होते हैं उनकी तो इच्छा रहती है, फल की आकांक्षा रहती है, उनको कुछ न कुछ इच्छा रहती है जो पूरी करना चाहते हैं। तो ब्राह्मण जो है अनेक अनेक प्रकार के विधि विधानों के अनुसार उनकी जो फल की इच्छा है उसको पूरा करने के लिए, मतलब यज्ञ याज्ञ के द्वारा, पठन पाठन के द्वारा, दान के द्वारा, अनेक अनेक विधियों के द्वारा वो कार्य संपन्न करते हैं, जिससे जो याचक जो है, जो
यजमान है उनकी जो फल की इच्छा है वो पूर्ण करते हैं। इस प्रकार हम देखें, ये जो ब्राह्मण है वो क्या करते हैं, ये सारा समाज के लिए कार्य करते हैं। और इसलिए कहा गया है कि भगवान के सिर के समान है, तो उच्च स्तर उनको कहा गया है। और वो क्या, ये सारा समाज के लिए कार्य करते हैं, मनुष्य समाज के लिए कार्य करते हैं। अलग अलग प्रकार के पशुओं के लिए, वृक्षों के लिए भी वो सिद्ध महत्वपूर्ण साधक सिद्ध होते हैं। कैसे, मतलब कभी कहीं कहीं कार्य ऐसे होते हैं जो विधि विधान है, जैसे यज्ञ करना है, तो वहां पे कई कई जगह पे ऐसी वैदिक कर्म कांड विभाग में बताया गया है कि कभी कभी पशुओं का भी बलि दिया जाता है। तो अभी ये देखिए, अगर हम देखते हैं कि पशु की हत्या करना एक प्रकार का पाप है, लेकिन कभी कभी कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं कि वहां पे पशु की बलि देनी होती है। तो ये जो पशु की बलि देनी होती है, तो ये ब्राह्मण तो मतलब ऐसा कर्म नहीं कर सकता ना कि हत्या करना, एक जीव की हत्या करना ये नहीं कर सकता, लेकिन ये कर्म कांड के विभाग में उनको ये कार्य बताया गया है। तो जब ये ब्राह्मण ये जो बलि का कार्य कर रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं वहां पे, तो दैट मीन्स वो ब्राह्मण इतना शक्तिशाली होता है कि जब वो एक पशु की हत्या करता है, मतलब वो बलि जब चढ़ाते हैं, तो उस जीव को तुरंत उस शरीर को त्याग कर वो उस आत्मा को तुरंत मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए कुछ जो कर्म कांड के विभाग में है, तो वहां पे बलि संस्तुति प्रस्तुत की गई है, लेकिन ब्राह्मण भी उस स्तर का होना चाहिए कि अगर वहां पे वो बलि दे रहे हैं, तो उस जीव को, जिस जीव को वो बलि दे रहे हैं, उसको तुरंत मनुष्य शरीर देने की, मनुष्य योनि में प्रवेश करने की वो शक्ति उस ब्राह्मण में होनी चाहिए, तभी वो कार्य कर सकता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये ब्राह्मण के पास वो शक्ति होती है, क्योंकि ब्राह्मण क्या होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। और हम सब जानते हैं जो भगवान के भक्त है वो क्या करते हैं, भगवान भगवत गीता में बताते हैं ना, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्मन। ये जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, ज्ञान एक दूसरे को प्रदान करते रहते हैं। और इससे क्या करते हैं, वो हमेशा भगवान में स्थित होने के कारण ददामी बुद्धि योगम, तो भगवान क्या करते हैं, उनको बुद्धि योग प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं, मतलब क्या कार्य करना है और क्या नहीं करना है, इस प्रकार का वो ज्ञान कर उनको भगवान को दे, भगवान उन भक्तों को प्रदान करते हैं। इसलिए उनको वो शक्ति प्राप्त हो जाती है कि किस किस समय में कौन सी शक्ति यूज करनी है, उसका वो उपयोग करते हैं ब्राह्मण। अभी ये जो ब्राह्मण है सारे समाज के वर्णों के लिए कार्य करते हैं, तो ये सब कार्य कर रहे हैं, तो उनके पास टाइम बचेगा कि अपनी जीविका के लिए कार्य करना, मतलब जॉब करना या कहीं पे किसी कंपनी में काम करना या अपना कोई बिजनेस करने के लिए उनके पास कोई समय नहीं होता है। तो इसलिए अब कहा गया है कि वो अपनी जीविका की जो आवश्यकता होती है, तो पूर्व काल में कैसे होता था ना कि राजा जो होते हैं कि दान उनको दान देते थे, मतलब जैसे हम देखते हैं कि ब्राह्मण जब कोई कार्य करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, तो हम ब्राह्मण दक्षिणा देते हैं, राइट, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं। और ये भी कहा गया है कि जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, विधि विधानों का पालन कर रहे हैं या कुछ फल की अपेक्षा कर रहे हैं, तो ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तो इसलिए जो ब्राह्मण होते हैं उन दान के आधार पर ही वो जीवित रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो ब्राह्मण इस दान के आधार पर जीवित रहता है, लेकिन शास्त्र हमें बताता है कि ये जो ब्राह्मणों को हम दान बताते हैं ना, तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि हम ब्राह्मणों को जब दान देते हैं, तो देखिए अभी 1 रुपया दान देने से, 100 रुपया दान देने से और हजारों रुपए दान देने से क्या फल होता है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि हम ब्राह्मणों को एक 10 रुपया दिया, तो हमको उन्हें वो जो 10 रुपए हम दिए हैं वो 10 रुपए हमें पुनः प्राप्त होने वाले। और ये कौन सा ब्राह्मण है, जो षटकर्म निपुण ब्राह्मण है, इसको अगर हम देते हैं तो ये जो हम दिए हैं, 10 रुपए दिए हैं, तो वो हमें पुनः प्राप्त होने में। और दूसरा
प्रकार का बताया जा रहा है कि वो जिस ब्राह्मण ने जनेऊ धारण किया, दैट मीन्स क्या, कि षटकर्म में निपुण है और वो ज्ञान भी रखता है, अलग अलग प्रकार के वैदिक प्रकार का ज्ञान है, उसको अगर हम 10 रुपए देते हैं तो हमें क्या होगा, 100 गुना हमें वो पुनः प्राप्त होगा ब्राह्मण को दान देने से। और लेकिन जो ज्ञान से पूर्ण है और वो उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारता भी है, ऐसे ब्राह्मण को अगर हम 10 रुपए देते हैं तो उसको हमें कैसे मिलता है, 1000 गुना बढ़कर हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति में हमें दान देने का बहुत दान देने के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। और खास करके जब हम ब्राह्मणों को देते हैं तो उसका हमें पुनः कैसे प्राप्त होता है। तो पहला ब्राह्मण को अगर हम ब्राह्मण दान देते हैं तो जितना 10 रुपए दिया तो पुनः 10 रुपए मिलता है। दूसरे प्रकार को ब्राह्मण दिए दिए दान दिए तो हमें 100 गुना मिलेगा। लेकिन तीसरे प्रकार को ब्राह्मण को हम 10 रुपए देते हैं तो हमें हजारों गुना हमें वो प्राप्त होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ब्राह्मणों को दान देना बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। और खास करके गृहस्थों के लिए ये नियम ही है, मतलब गृहस्थों के लिए बहुत आवश्यक है कि दान दक्षिणा देना है तो उसे शुद्ध ब्राह्मणों को दान देने से हमें हजारों गुना फल प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कहा गया है कि हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि स्मृति शास्त्रों में बताया गया है कि ये जो लक्ष्मी है हम जो दान रूप में देते हैं, ये योग्य ब्राह्मण को देते हैं तो हमें अगले जीवन में वो अलग अलग प्रकार से हजारों गुना प्राप्त होता है। और ये जो ऐसा ब्राह्मण जो पूर्ण वेदों का ज्ञाता है, जो अभी वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण है, वो कैसा होता है, वो वैष्णव के स्तर पर होता है। दैट मीन्स ये चौथा प्रकार का ब्राह्मण हम देख रहे हैं। वैष्णव क्या है, इन 3 प्रकार के ब्राह्मणों से भी बढ़कर होता है, क्योंकि उनके पास ये सारा वैदिक ज्ञान होता है। तो इसलिए हमें सोचना है कि जब हम दान देते हैं तो पहले देखना है कि ब्राह्मण किस प्रकार का दान है, पहला वर्ग प्रकार का है, दूसरा प्रकार का, तीसरा प्रकार का, या फिर जब हम दे रहे हैं तो जब हम वैष्णव को दान देते हैं तो उसका तो गिनती ही नहीं होती है। तो किस रूप में और किस अनगिनत रूप से हमें वो उसका फल पुनः प्राप्त होता है। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जाता है कि ब्राह्मणों से भी बढ़कर जब हम वैष्णव को दान करेंगे तो हमें बहुत अनगिनत रूप में उसका फल प्राप्ति होती है, हजारों गुना वो प्राप्त होता है। इसलिए और बताया जाता है, ये मनुस्मृति में बताया जाता है, ऐसा क्यों होता है कि ब्राह्मण कार्य नहीं कर रहे हैं और वो दान के ऊपर जीवित है, ऐसे कैसे है, ऐसे कैसे हो सकता है। वो तो मतलब पूरा ज्ञान रखते हैं और भगवान के मुख के समान है, भगवान के सर के समान मांगे गए, फिर वो दान क्यों, मतलब हम एक इस जगत में इस कलयुग के दृष्टिकोण से देखते हैं तो मतलब एक दान देना मतलब हम कैसे है ना, कोई गरीब है तो उनको दान देते, हाँ? नहीं, लेकिन ये मनुस्मृति में बताया गया है कि जो कुछ भी हमारा पास है वो सब कुछ क्या है, ब्राह्मण की संपत्ति है। और ये ब्राह्मणों को हम क्या करते हैं, दक्षिणा स्वरूप हमें दान देना चाहिए। जैसे पूर्व काल में होता था कि राजा बहुत जैसे गाय गोदान, भूमि दान, वस्त्र दान, अलग अलग प्रकार के सुवर्ण मुद्राएं वो दान करते थे ब्राह्मणों को, जिससे वो अपनी जो जीविका है वो सुचारू रूप से करता रहे। और जो उनके पास जो ज्ञान है वो सारे समाज को वो देते रहे, मार्गदर्शन करते रहे। गुरु और शिक्षक का जो स्वभाव है वो अपना कार्य करते रहे। इसलिए ये संस्तुति की गई है कि ये जो धन हमारे पास है ये एक्चुअली हमारा नहीं है, ये ब्राह्मणों की है। जैसे बताया जाता है कि बैंक होता है ना, और ये बताया गया मनुस्मृति संहिता में कि विश्व की सारी संपत्ति ब्राह्मणों की है। ब्राह्मण अपनी नम्रता के कारण क्षत्रिय तथा वैश्य से दान स्वरूप प्राप्त करता है। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो संपत्ति है, विश्व में जितनी भी संपत्ति है वो किसकी है, ब्राह्मण की है। ये तो वो ब्राह्मण का स्वभाव है, नम्रता है उनकी,
कि वो दान के रूप में अपनी ही संपत्ति दान के रूप में वैश्य तथा शूद्र क्षत्रिय के द्वारा प्राप्त करता है। और ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये श्रील प्रभुपाद मनु संहिता में जो लिखे हैं वो बता रहे हैं। हम्म। और इसलिए कहा गया है कि सब कुछ ब्राह्मण की संपत्ति है, किंतु क्षत्रिय और जो राजा तथा वैश्य होते हैं वे अपने नियंत्रण में अध्यक्षता में रखते हैं। जैसे बैंक में धनराशि जमा की जाती है, जैसे हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं और जैसी जरूरत है उस प्रकार से हम निकाल लेते हैं, उसी प्रकार ये सारी विश्व की संपत्ति ब्राह्मण की है। और ये बैंक के स्वरूप में क्षत्रिय तथा वैश्य के पास संरक्षण में दी जाती है, उनके अधिकार में रखी जाती है। और ये जो क्षत्रिय तथा वैश्य जो होते हैं वो समय आने पर समय समय के अनुसार वो ब्राह्मण को पुनः दे देते हैं। और जब कभी ब्राह्मण की आवश्यकता होती है तो वह उन्हें दान के स्वरूप में दिया जाता है। और जैसे ब्राह्मण भगवान की सेवा में रत रहते हैं, अतः उनके पास धन अर्जन करने का समय नहीं होता है, इसलिए वह क्षत्रियों के पास धन को रखते हैं। अतः जब ब्राह्मण दान चाहता है तो वैश्य तथा क्षत्रियों को दान देना होता है। वैष्णव तथा ब्राह्मण भगवान पर निर्भर करते हैं। बहुत सुंदर लाइन बताया जा रहा है। वैष्णव तथा ब्राह्मण भगवान पर निर्भर करते हैं, वे किसी के द्वारा दिए गए दान पर नहीं जीते हैं। और हम क्या समझते हैं, हम मंदिर में दान देते हैं इसलिए मंदिर चलता है। जब भी जन्माष्टमी या जो भी फेस्टिवल आते हैं तो हम जब बड़े बड़े धनी लोगों के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आपके पास लक्ष्मी है, नारायण की सेवा में दे दो, तो वो लोग क्या, उनका सोच क्या होता है, खास करके भौतिकतावादी व्यक्तियों के सोच क्या होते हैं, हम दान देते हैं इसलिए भगवान इनका मंदिर चल रहा है, इसलिए ये सारे वैष्णव खा पी के नाचते गाते रहते हैं। ऐसा एक प्रकार का लोगों का मत होता है। लेकिन ये मनु संहिता में बताया गया है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त है वैष्णव तथा ब्राह्मण, ये किसी दान पर निर्भर नहीं होते हैं, ये तो भगवान की कृपा पर निर्भर होते हैं। और जो कुछ वैश्य तथा क्षत्रिय के द्वारा उन्हें संपत्ति प्राप्त होती है, तभी मतलब वो पहले उनको मार्गदर्शन करते हैं ब्राह्मण। देखिए अभी पहले कैसे था, एक जो राजा होते थे उनके जो मंत्रीगण होते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ उनको मार्गदर्शन करने के लिए कौन होता है, एक ब्राह्मण होता है। जैसे देखते हैं जो पांडवों के राज्य में हम देखते हैं, जो ये है धृतराष्ट्र है और विदुर जी है, और ये पांडु राजा जब वो राज्य काल जब कार्य कर रहे थे धृतराष्ट्र के राज्य में, तो उनको कौन मार्गदर्शन कर रहा था, विदुर जी मार्गदर्शन कर रहे थे। तो विदुर जी के गाइडेंस के द्वारा ये सारा कार्यकाल चलता था। राइट, हम लोग सब जानते हैं द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अलग अलग प्रकार के गुरु उनको मार्गदर्शन करते, जो कोई भी समस्या होती थी तो विदुर जी मंत्रणा करते थे। और ये कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये सब उनको मार्गदर्शन करते थे कि कौन से परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है, इसका मार्गदर्शन गुरु करते थे। इसलिए वो ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं तो उनको जब दान दिया जाता है तो हम उनको उपकार से भाव नहीं देना, भाव से नहीं देना, ये कर्तव्य के भाव से हमें ये समझना है कि ये संपत्ति जो है उनकी ही है, हम तो बस संभाल रहे हैं, इससे ये भाव जब आएगा तभी वो दान जो होगा वो सफल होगा। और ये सब कुछ जो है ना, ये भागवतम के इसी मैंने बताया ना कि स्कंद 3 के छठे अध्याय के 30 से लेके 33 श्लोका में पूरा वर्णन किया गया है। और ये जो ब्राह्मण होते हैं ये कैसे है, उनके पास वैदिक ज्ञान होने के कारण ये समाज में उनको उच्च स्थान दिया जाता है, उनको बहुत मान सम्मान दिया जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो ब्राह्मण है ये कैसे है, आनंद के स्तर पर होते हैं। तो उनको कोई चिंता नहीं होती है अभी कल का क्या होगा, कल मुझे खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इस लेवल पे वो नहीं होते। जैसे हम लोग देखते हैं चेतना, 5 प्रकार की चेतना होती है, प्राणमय, ज्ञानमय, अन्नमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो ब्राह्मण जो होता है वो आनंदमय स्तर पर होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो ब्राह्मण होते हैं
ये बहुत भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वैसे। और खास करके वैष्णव वैष्णव ब्राह्मण जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। और पूर्णतः वो भगवान पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो ब्राह्मण है अपने शक्ति के द्वारा कार्य कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि क्या हम हमारे गुण स्वभाव को हम बदल सकते हैं, हम ब्राह्मण के स्तर पर आ सकते हैं क्या? तो हाँ, ये शास्त्र में बताया जाता है। भले ही कलयुग में हम खास यहाँ पे भी बताया गया ना कि कलयुग में क्या है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं ना कि आधुनिक किंतु अवनति के इस आधुनिक युग में ऐसे ब्राह्मण मिलते ही नहीं है। आजकल ऐसे ब्राह्मण है ही नहीं जो मंत्र के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करे, या जो यज्ञ के समय में जब बलि दिया जा रहा है तो उनको तुरंत मनुष्य योनि प्राप्त हो। ऐसा ब्राह्मण आजकल मिलते ही नहीं है। तो अब क्या करें, क्या करना चाहिए? तो अभी ब्राह्मण नहीं है तो हमें तो कुछ कार्य करने ही है इस जगत में। दान देना है या कुछ कार्य करना है, या जो भी सकाम कर्म मतलब यज्ञ वगैरह करने होते हैं। तो इसके लिए तो ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। तो ब्राह्मण कौन है? तो इसके लिए कहा गया है कि किंतु, ये श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे, किंतु यदि किसी में कृष्ण भावनामृत को समझने के लक्षण दृष्टिगोचर हो तो उसे वैष्णव स्मृति विधान के अनुसार भावी ब्राह्मण स्वीकृत करके उच्चतम सिद्धि प्राप्त करने के लिए समस्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। मतलब जब जीव में उसका स्वभाव दिखाई देता है, उसमें वो गुण होता है कि वो भगवान के प्रति आकृष्ट होता है, भगवान के गुण रूप लीला पार्षद क्या धाम के आदि वो प्रति अगर वो आकृष्ट होता है, या भगवान को जानने का इच्छा करता है, भगवान कौन है ये जानने का प्रयास करता है, उसके मन में अगर ये भाव आता है तो उसको कृष्ण भावनामृत की जो विधि विधान है, भक्ति योग का वो जो विधि विधान है वो गुरु बताते हैं। ये जो ब्राह्मण है वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे जीवों को वो मार्गदर्शन करते हैं। और वो जब कृष्ण भावनामृत के स्तर पर आते हैं तब ये ब्राह्मण से भी बढ़कर होते हैं। दैट मीन्स जब ये ब्राह्मण कृष्ण भावनामृत के स्तर पर आने के कारण वो षट कर्म भी कर सकते हैं, वो जनेऊ भी धारण कर सकते हैं, वो उनके पास ज्ञान भी होता है। इसलिए वो तीसरे प्रकार के भी ब्राह्मण से भी बढ़कर हो जाते हैं। और इसलिए ये भले ही कलयुग में क्यों ना हो, भले ही यहाँ पे दिखाया जाए कि इस आधुनिक जीवन में वो समस्त प्रकार के ब्राह्मण संस्कृति भले ही नष्ट की गई हो चुकी हो, लेकिन वो कृष्ण भावनामृत में है तो वो ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। और इस बात की स्तुति यहाँ पे बताया जाए कि वो उच्चतम सिद्धि को वो प्राप्त कर सकता है। और उच्चतम स्थिति क्या है? क्या है सर्वोच्च स्थिति? क्या है जीव की सर्वोच्च स्थिति? क्या है? यस उदरंगा माता जी। कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। करेक्ट। तो भगवान कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को जानना, उनके गुणों को जानना, उनके रूपों को जानना, उनके कर्म गुण कर्म उनको तत्वतः जानना। हाँ? जन्म कर्म च में दिव्या एवं यो वेत्ति तत्वता, मतलब जो भगवान के गुण कर्म जन्म ये सब जो ज्ञान तत्वता जानता है वो उच्च ब्राह्मण कहा जाता है। मतलब इसको जब वो ज्ञान होता है तो वो कृष्ण भावनामृत हो जाता है और वो सर्वोच्च स्तर स्थिति को प्राप्त कर सकते। दैट मीन्स भगवान के भगवत धाम में जाकर वो भगवान की डायरेक्ट सेवा कर सकता है। तो देखिए ये जो ब्राह्मण होते हैं, ये तीन प्रकार के जो ब्राह्मण देखे हैं वो तो इस भौतिक जगत में कार्य करते हैं, उनके पास ज्ञान है। लेकिन एक शुद्ध वैष्णव सीधा भगवत धाम में जाके भगवान की सेवा करता है, और इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो क्या करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए उच्च स्तर पर वो स्थित होते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में बताया गया ना, इस पतित युग में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करने का यदि कोई साधन है तो भगवान चैतन्य वह अमूल्य की देन है, जिसमें हरे कृष्ण कीर्तन की प्रक्रिया को ग्रहण करके आत्म साक्षात्कार की समस्त कार्यों की पूर्ति हो जाती।
तो ये लाइन का क्या रिलेशन है, मतलब कैसे कि इस युग में हम ये जो षट कर्म है, जो यज्ञ वगैरह है, जो कर्मकांड विभाग में अलग अलग प्रकार के यज्ञ किए हैं, उसकी आवश्यकता के जरूरत नहीं है, वहां पे आवश्यक नहीं। केवल कलयुग में एक ही यज्ञ बताया गया है। कौन सा है वो? चैतन्य महाप्रभु ने बताया गया, हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ करने से, केवल एक ही संकीर्तन यज्ञ करने से हमें वो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसके लिए किसी ब्राह्मण की भी हमें आवश्यकता नहीं है, केवल हमें वो ज्ञान मंत्र होना चाहिए, और ये प्रामाणिक गुरु वैष्णव परंपरा से दिया गया ही होना चाहिए। मतलब केवल अपने बल पर या किसी के बल पर नहीं होता है, ये प्रामाणिक गुरु परंपरा से आया हुआ जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका यज्ञ रूप में जब हम कार्य करते हैं, जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम जब 2 घंटा भगवान का नाम लेते हैं, जप करते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक प्रकार का यज्ञ ही है। क्योंकि यज्ञ में जब हम बैठते हैं, कोई भी साधारण यज्ञ जब होता है तो कहा जाता है ना कि आप एक बार यज्ञ में बैठ गए तो आपको उठना नहीं है, मतलब पूरा वहां पे ध्यान रखना है, राइट। तो इसलिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम जप करते हैं तो वो यज्ञ ही, मतलब मनसा वाचा कर्मणा पूर्ण रूप से हम भगवान को, हम लोगों को पूरा मन बुद्धि अहंकार शरीर में भगवान का ही नाम का स्मरण करना है, और समझना है ये सब कुछ भगवान को प्रसन्नता के लिए हम कर रहा है। और जब हम इस प्रकार से पूरा ध्यान पूर्वक जब जप करेंगे तो वो यज्ञ स्वरूप कहा जाता है। तो इसलिए ये संकीर्तन यज्ञ से हम चरम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये जो ब्राह्मण होते हैं, ये जो वैष्णव होते हैं, ब्राह्मणों से बढ़कर कहा गया है, क्योंकि सीधा सीधा इस भौतिक में शरीर में, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी अपने मन बुद्धि शरीर के द्वारा वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। और वो केवल उतना अपने लिए नहीं है, ये दूसरों को भी प्राप्त कराते हैं। ये जो वैष्णव है, वो ये ज्ञान जो है दूसरों को भी प्रदान करते हैं। और वो ये जो आत्म साक्षात्कार का अनुभव है, ये भी, और ये भगवान का नाम जप के द्वारा भगवान का प्रेमा भक्ति जो है, ये दूसरों को भी प्रदान करने की शक्ति रखते हैं। तो अभी बताइए, जो एक वैष्णव जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत है, और वो स्वतः अपने जीवन में अप्लाई कर रहा है, अपने जीवन उसी प्रकार से जी रहा है, और दूसरों को भी उस प्रकार का आनंद प्रदान करने की वो शक्ति रखता है, तो वो ब्राह्मण से बढ़कर है या कैसे है? मतलब वो ब्राह्मण से बढ़कर हो गया ना। ब्राह्मण तो अपने एक सीमा होती है, वो जो सटकर्म निपुण है वो उतना ही कर सकता है, वो दूसरों को, वो ब्राह्मण जैसे है, वो अ, अ, वो केवल जन्म से ब्राह्मण बने हैं, उनको ही वो अधिकार बताया गया है। कर्म कांड विभाग में अगर बताया गया है, तो ये षटकर्म निपुण है, ये क्या है, वो जो ब्राह्मण जन्म जन्म से है, उनको ही वो अधिकार बताया गया है। लेकिन वैष्णव ऐसा है, भले ही शूद्र क्यों ना हो, चांडाल क्यों ना हो, वो वैष्णव बन सकता है। और जब वो वैष्णव बन जाता है, तो वो गुरु भी बन सकता है। जैसे यहाँ पे शास्त्र बताता है, क्या बताता है कि षटकर्म निपुणो विप्रो। हाँ? तो षटकर्म में जो निपुण है वो विप्र कहा गया है। मंत्र तंत्र विशारद, ये दूसरा प्रकार का ब्राह्मण है जो जनेऊ धारण करता है। और बताया जा रहा है, अवैष्णव गुरुन स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। दैट मीन्स क्या, एक निर्विशेषवादी योग्य ब्राह्मण बन सकता है, किंतु वह तब तक गुरु नहीं बन सकता जब तक वो वैष्णव के पद को अथवा भगवत भक्त पद को प्राप्त नहीं होता है। मतलब एक कोई व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है, हुँ? कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। जैसे षट कर्म मंत्र तंत्र वो सीख लेता है, ये 6 प्रकार के कर्म है, उसका अगर वो ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है, तो ब्राह्मण बन सकता है। लेकिन ये जो ब्राह्मण है, गुरु तब तक नहीं बनेगा जब तक वो कृष्ण भावनामृत को नहीं समझेगा। दैट मीन्स वो वैष्णव के पद तक स्थित नहीं होगा, और भगवत भक्त के पद को वो प्राप्त नहीं कर बनेगा,
तब तक वो गुरु नहीं बन सकता। मतलब ब्राह्मण कोई भी बन सकता है, वैष्णव भी कोई बन सकता है, लेकिन जब तक वो भगवत भक्त के स्तर पर नहीं आता, तब तक वो गुरु नहीं बन सकता। ये बताया जा रहा है। और आधुनिक युग में वैदिक ज्ञान के परम अधिकारी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, किबा विप्र किबा न्यासी, शूद्र के ने नया, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। दैट मीन्स कोई व्यक्ति ब्राह्मण, शूद्र या सन्यासी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति, हाँ, ब्राह्मण हो सकता है, शूद्र हो सकता है या सन्यासी भी हो सकता है, किंतु यदि वह कृष्ण विज्ञान में निष्णात होता है तो वह गुरु होने के योग्य है। दैट मीन्स गुरु होने की पात्रता क्या बताई जाती है? कृष्ण विज्ञान में उसको निष्णात होना चाहिए। और ये बताया जाता है चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 8 और श्लोक संख्या है 128 में। हम्म? और तब गुरु की योग्यता योग्य ब्राह्मण होना नहीं, अपितु कृष्ण विज्ञान में निष्णात होना है। तो केवल ब्राह्मण तो वो अपने आप बन जाएगा जब वो कृष्ण विज्ञान में तत्वता जान जाएगा, तो वो ब्राह्मण अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वो वैष्णव बन चुका है। तो ये बताया जाता है। इसलिए कोई भी वैदिक ज्ञान में निष्णात है तो वह ब्राह्मण है, और केवल वही ब्राह्मण जो शुद्ध वैष्णव है तथा कृष्ण विज्ञान की सारी जटिलता को जानता है, तो वह गुरु बन सकता है। और हम देखते हैं कि इस वाक्य को क्या, कि कोई भी वैदिक ज्ञान में निष्णात है तो वह ब्राह्मण है। हम्म? और केवल वही ब्राह्मण शुद्ध वैष्णव है और कृष्ण विज्ञान को सारी जटिलताओं को जानता है, तो वह गुरु बन सकता है। और इस वाक्य जो है, ये जो सिद्धांत है, इसको श्रील प्रभुपाद ने सिद्ध करके बताया है कि कोई एक शूद्र है, वो ब्राह्मण जो बन चुका है और वो अभी गुरु के रूप में ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। और हम सब देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने इस वाक्य को कैसे सिद्ध किया। हम्म? विदेशों में जाकर जो पाश्चात्य देशवासी है, उनको कुछ भी पता नहीं है। देवी देवता भगवान, जैसे हम यहाँ पे इस भारत में जन्म होने के कारण हम पृथ्वी को माता मानते हैं, नदी को माता मानते हैं, पेड़ पौधों को भी देवी देवता के रूप में पूजते हैं। अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं का ज्ञान है। हम जन्म से ही देवी देवता भगवान पूजा अर्चना आराधना के बारे में जानते हैं। लेकिन पाश्चात्य देशवासी, उनको कुछ भी पता नहीं है। देवी कौन है, देवता क्या है, भगवान कुछ भी पता नहीं है। वो केवल चार धर्म पे जीते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, यही उनका पशुवत वो कार्य करते। लेकिन ऐसे जीवों को श्रील प्रभुपाद ने क्या किया है, एक शुद्ध ब्राह्मण के स्तर पर लेके आया है। उसके परे भी उन्होंने शुद्ध वैष्णव के रूप में उनको स्थित कर दिया है। और वही जो ब्राह्मण के स्तर पर, वैष्णव के स्तर पर स्थित होने के कारण, पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत होने के कारण वो गुरु बनकर हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। दैट मीन्स एक शूद्र भी पूर्ण शुद्ध रूप से वैष्णव बन सकता है, और वो ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। तो यही हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्राह्मण जो है वो भले ही वो ब्राह्मण है, षटकर्म निपुण है, ज्ञान रखता है, ज्ञान का आचरण भी नहीं रहता है, लेकिन ब्राह्मण उनसे भी बढ़कर है। इसलिए हम इस कलयुग में होने के कारण, और खास करके भारतवासी होने के कारण, हम वो उस वैष्णव के स्तर पर आ सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत सारी प्रकार की सुविधाएं हमें प्रदान कर दी है आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा, साधु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा। हम उस ब्राह्मण से भी बढ़कर बन सकते हैं। और यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि भले ही अ, अ, हम शूद्र क्यों ना हो, भले ही हम, चाहे हम ब्राह्मण कुल में जन्म ले, क्षत्रिय कुल में जन्म ले, वैश्य हो या शूद्र हो, हम वैष्णव बन सकते हैं जो ब्राह्मण से बन सकते होते हैं। और यही बात यहाँ पे बताया जाता है। भले ही आजकल के जो ब्राह्मण है, उनके पास वो शक्ति नहीं है, मंत्र तंत्र विशारद षटकर्म निपुण भले नहीं है, लेकिन हम उस स्तर से भी लांघकर आगे बढ़ सकते हैं। यही बात यहाँ पे सिखाए जा रहे हैं। तो हम इसको इस प्रकार देखते हैं। ये ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की
जय। श्रील प्रभुपाद की जय।